नमस्ते साथियों, मैं आप लोग का बीच में प्रमुख रूप में 3 मुद्दों पर आप लोग के चर्चा करने के लिए मैं एक ब्रांच ऑफिस में आरडी रिकरिंग डिपॉजिट का क्लोज करने का फैसिलिटी पहले ब्रांच ऑफिस में वो होता था। ये क्लोजिंग करने के लिए खाता क्लोज करने का फैसिलिटी बीओ में होना चाहिए करके एक मुद्दे, और दूसरी जीडीएस एम्प्लॉयज़ का बहुत जगह में आरपीएलआई पीएलआई का कोड प्रदान नहीं कर रहा है। 16 के पहले का कोड का ख़त्म कर चुका है, 16 के बाद वाला कुछ जगह का ये कोड उपलब्ध है, देशव्यापी इसका नहीं है। इससे क्या हो रहा है, कुछ जीडीएस मेहनत करके काम कर रहा है, इसका पैसा गवर्नमेंट का अन्य कुछ स्टाफ ने लेके कर रहा है, जीडीएस का टारगेट दे रहा है। इस संबंध में हम लोगों लेटर लिख के एक आग्रह किया। इसी तरह दूसरी एक मुद्दा हम लोगों अभी सीडब्ल्यूसी भी हुआ था उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में रिस्क एंड हार्डशिप अलावेंस का संबंध में कुछ जगह में दे रहा है, कुछ जगह में एरियर भी मिल गया, कुछ जगह में नहीं दिया। इसी संबंध में हम लोगों डीजी साहब का लेटर लिख के हमारा यूनियन की तरफ से हम लोगों कोशिश किया है। ये पहले मैं चर्चा करना था किस बात पर हम लोगों मांग रहा है। ये ब्रांच ऑफिस शाखा डाकघर में आरडी अकाउंट ब्रांच पोस्ट मास्टर खोलता है। 5 साल उन्होंने लगातार हर महीने इसका डिपॉजिट करके डिपॉजिटर का अच्छा सेवा देते जाता है। ये डिपॉजिटर भी पोस्ट मास्टर के ऊपर विश्वास रख के हमारे पास काम लेता है। 5 वर्ष के बाद अभी आके यदि शाखा में हम लोग का आज क्लोज हो गया है, इस महीने में छूट हो चुका है, हम लोग का पैसा वापस दे दो बोला वो तो बीपीएमओ इसका करने से आप सब ऑफिस में जाओ करके बोलना पड़ता है। ये जीडीएस के ऊपर ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम और एबीपीएम का विश्वसनीय प्रश्न उठता है पब्लिक की तरफ से, क्योंकि विश्वास किसी के ऊपर है, इस देश का जनता का गांव का पोस्ट मास्टर और एबीपीएम के ऊपर विश्वास होता है। इस कारण पब्लिक आके काम करता है। यदि पैसा आने का समय में आप अदर जाओ इधर जाओ तो ये पोस्ट ऑफिस का विश्वास पर जीडीएस का एम्प्लॉयज़ का विश्वास का धक्का पहुंच रहा है। और इसके अलावा दूसरी पॉइंट है, ये जीडीएस बीपीएम इतना साल काम करने के बाद तो यदि खाता क्लोज करने का ये कार्यभार वर्कलोड बीओ में मिलना चाहिए। यदि चल के कैश हैंडलिंग और बीओ का ट्रांजैक्शन इत्यादि पहले हम लोग 40-50 वर्ष से हम लोग करा के आ रहा है, इसी तरह आज भी होना चाहिए। क्योंकि डिपार्टमेंट टू बीच में आके पैसा का बात आओ तो अकाउंट ऑफिस में जाओ, सब ऑफिस में जाओ, बीपीएम का सिर्फ काम लेके आने का काम करो तो नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग लेटर लिख के आग्रह किया है। पुराने तरह आरडी खाता ब्रांच ऑफिस में क्लोज होना चाहिए। उनको यदि पब्लिक का खाता उन्हीं पोस्ट ऑफिस में स्मॉल सेविंग का एसबी खाता में डालना चाहिए। चेक को कोई काम उनको मिलना चाहिए। यही हम लोग करके आग्रह किया। इस कॉपी का हम लोगों डीडीजी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी हम लोगों मार्क करके उनको लेटर लिख के हम लोगों उनको भी आग्रह किया। इस संबंध में जल्दी फील्ड के लिए इंस्ट्रक्शन करने के लिए आग्रह किया है। इसी तरह हम लोगों और एक मुद्दा पर हम लोगों ये किया है, ये क्रिएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टू अलॉट कोड नंबर टू ब्रांच पोस्ट मास्टर इन डायरेक्टरेट रिगार्डिंग में हम लोगों किया। ये इसमें प्रश्न बोल रहा आरपीएलआई का डायरेक्टरेट दिल्ली में है। आज का दिन में 2016 के पहले कुछ जगह में कोड बनाया था, उनको खाता में आता था। इसका भी पुराना कुछ पॉलिसी से उसको मैनुअली भर के थ्रू पोस्ट मास्टर सब ऑफिस के द्वारा भेजना पड़ता था। उनको मनमानी कब भेजता था, कब आता था। आज इतना टेक्नोलॉजी हो गया है, दुनिया भर में इतना सॉफ्टवेयर आया है, इसी में सॉफ्टवेयरों में सारे बीपीएम का एबीपीएम का कोड देने के लिए ये प्रयास डिपार्टमेंट को करना चाहिए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, आज 60 लाख लोगों का जीडीएस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का संबंध में प्रोसेस कर सकता। यदि 1,30,000 ब्रांच ऑफिस के लिए उनको काम करने वाले ये कोड प्रदान करने के लिए बड़ा मुश्किल नहीं होता। इसलिए हम लोग इसका डायरेक्टरेट में टेकअप किया। इसका बदली का क्या हो रहा है आप लोग को मालूम होगा। आप आरपीएलआई पॉलिसी पूरा किया है, आरपीएलआई काम बीपीएम एबीपीएम में करके दिया है,
परंतु इसका कमीशन कौन ले रहा है? आपका इंस्पेक्टर हो, नहीं हो तो आपका मेल वर्कर हो, नहीं हो तो डिविजनल ऑफिस में बैठा हुआ एक बाबू कोई ने लेके कर रहा है। हम लोग बिहार का बेगूसराय गए था, ब्रांच पोस्ट मास्टर ने मेरे पास आके इसका डिटेल जानकारी दिया। इसी तरह मैं पिछले हफ्ता राजस्थान गए था। राजस्थान में भी हम लोग बहुत लोग का शिकायत है, उन्होंने पॉलिसी बना था इसका कोटा पैसा उनको कमीशन दूसरी खाता में निकल जाता है, डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज़ का खाता में, मेल वर्कर हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, और लेवल में बाबू लेके कर रहा है। साथियों, इसलिए हम लोग का इसका एक साइंटिफिक करके वैज्ञानिक रूप से हर बीओ का, हर जीडीएस बीपीएम के एबीपीएम का पुराना का पॉलिसी हो, नया पॉलिसी हो, सारा काम में एक ही कोड में आने की तरह करने लेटर लिख के डायरेक्टरेट मेंबर पीएलआई का हम लोग दामोदर कुमार महेश करके आज का मेंबर पीएलआई है, उनसे पर्सनली मैं इंटरव्यू ले बातचीत करके मैं आया हूँ। साथियों, और एक दूसरी बिट है, मैं डायरेक्टर डीजी लेटर का लिखा है। आपको मालूम है कमलेश चंद्र कमेटी आने के बाद जीडीएस का कौन हिल एरिया, हार्ड एरिया में करने में हार्डशिप अलाउंस और हिल अलाउंस दे रहा है, हर महीने 500 रुपये देता है। इसका संबंध में 2018 में भी आर्डर है, इसके बाद तो 20/1 का जनवरी में भी आर्डर आया है। ये जनवरी का आर्डर में यही बोला है कौन सिल एंड हार्डशिप का है उनको मिलना चाहिए, इसका अरियर सी एक 2018 देना चाहिए करके। अभी प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में भुगतान हो गया, आसाम में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, उत्तराखंड में सिर्फ 3 डिवीजन में दे रहा है। 3 डिवीजनों में खासकर देहरादून में नहीं दे रहा, पौड़ी में नहीं दे रहा है, और अल्मोड़ा ये तेरी में नहीं दे रहा है। इसके लिए हम लोग पिछले CWC में और में इसके बाद हम लोग इसका लेटर लिख के आग्रह किया। डायरेक्टरेट में भी हम लोग का अश्योरेंस दिया है, यदि उनको एलिजिबल हो तो उनको ज़रूर इसका ये पहाड़ी बाकी रेगुलर एम्प्लॉयज़ का भी कुछ अलावेंसेस मिलता है, उनको मिलना चाहिए। उत्तराखंड में नहीं मिले तो हिल अलावेंस और कौन सी जगह में मिलेगा, इसलिए इसका हम लोग आग्रह कर बोला है। ये 3 विषय हम लोगों चर्चा इस लेटर में किया, इसलिए इस पर हम लोगों सोशल मीडिया में भी डाला है। इसका आप लोग जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना के धन्यवाद बोलते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।